हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीआर काउंसलिंग के बारे में। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कि आप काउंसलिंग से पहले क्या करें क्या नहीं करें, उनके लिए बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि काउंसलिंग से पहले आप क्या क्या करें। तो काउंसलिंग से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखनी है हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपना चॉइस फिलिंग पहले से तैयार करके रख लेना, लिस्ट बना लेनी है। वो चॉइस फिलिंग वाली लिस्ट कैसे बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप, अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में आपकी रैंक अच्छी आ रही है तो टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, आप उसके अकॉर्डिंग बना लें। ठीक है। अगर आपकी रैंक पीछे है थोड़ी सी, तो आप, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप फीस वाइज देखें कि जिस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम हो उसमें आप जाइए। बात कर लेते हैं कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उसके क्या क्या कोड है। तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के कोड नंबर 1 है, हॉर्टिकल्चर वाले 2 है, और आपके फिशरीज है उसके 3 है, फॉरेस्ट्री का 4 है, कम्युनिटी साइंस का 5 है। तो हम बात कर लेते हैं कि कितने सीट्स हैं। जैसे कि अब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है कोड नंबर 1, उसमें आपको देख लें कि 2821 टोटल सीट है। उसमें ये आपकी यूआर की अनरिजर्व, ये आपकी एसटी की है, ये एससी की है, और ये आपकी ओबीसी की है, ये आपकी पीएच वालों की है, और ये आपकी यूपीएस वालों की है, और ये आपकी ईडब्ल्यूएस सीट है। तो ईडब्ल्यूएस इसमें ऐड हो जाएगी और फिर बनती है 3121 सीट। फिर जैसे हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं, तो उसमें 703 टोटल सीट है। उसमें यूआर की इतनी है, एससी की इतनी है, एसटी की इतनी है, ओबीसी की इतनी है, आपकी पीएच की इतनी है, पीएस की इतनी है, और 71 आपकी ईडब्ल्यूएस की है। ये ऐड हो जाएगी, उसके बाद में 774 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी वाइज किसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, क्या क्या वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और वहाँ पे कितनी कितनी फ़ीस है, उनकी बात कर लेते हैं। तो जहाँ हमने अपने सीनियर से या जूनियर से पूछ के बताया कि कितनी कितनी फ़ीस है, तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। एंजरंगा वाला कैंपस है, उसमें आप देखोगे तो एबीसी उन्होंने ऐड कर दिया है, पीसीए पीसीबी। ठीक है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कोड नंबर 1 जो बीएससी ऑनर्स वाला है, उसमें आपकी इतनी सीट है, 146 टोटल इतनी है। और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फ़ीस है ना, वो फीस आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, आपको यहाँ पे 20K प्लस देखने को मिलती है। आपके कम्युनिटी साइंस में जाके एडमिशन, उसकी सीट आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखी है, फ़ीस सेम ही रहेगी। उसके बाद में आपकी जो एवीएम है, सॉरी एग्री इंजीनियरिंग है, उसमें आपकी देख सकते हो वहाँ पे एबीसी को अलाउड नहीं किया, और टोटल नंबर ऑफ सीट देख सकते हो। ठीक है। फिर आपका जो फूड टेक है उसमें भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको इन्होंने पीसीए एंड पीसीबी को अलाउड किया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आपका एनडीयूटी जो कुमारगंज अयोध्या वाला कैंपस है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को अलाउड किया है इन लोगों ने, और उसमें आपके 64 सीट्स देखने को मिलेगी। किसके अंदर? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर। और हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको 20 सीट्स देखने को मिलेगी आईसीआर कोटे से। ईडब्ल्यू सीट इसमें अलग है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो फीस है ना, वो 26 पर सेम। ठीक है। हम पर सेम की बात करते हैं, पर सेम, क्योंकि एक ईयर में 2 सेम्स होते हैं, तो उसमें पर सेम आपकी 26,000 पर सेम लगने वाली है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे बात करते हैं तो आगे देखते हैं, तो 2 नंबर हॉर्टिकल्चर में भी यहाँ पे सीट्स हैं, लगभग सारी स्ट्रीम में सीट्स हैं। देखो 5 नंबर वाली जो कम्प्यूटर साइंस उसमें भी सीट है। फिर आपके जो फूड न्यूट्रिशन उसमें भी सीट है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी सीट है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी में सीट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कोटा वाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें एबीसी को अलाउड किया है, टोटल नंबर ऑफ सीट बीएससी ऑनर्स में 12 है। उसके बाद में आप जोधपुर की बात करते हैं, तो जोधपुर में सिर्फ बीएससी ऑनर्स की सीट्स हैं, और वहाँ पर सारी सब्जेक्ट को अलाउड किया है। 38 सीट है, 4 सीट इसमें से ईडब्ल्यूएस की ऐड हो जाएगी, तो 42 हो जाएगी। यहाँ आनंद जो गुजरात वाली यूनिवर्सिटी है, उसमें आप देखोगे कि बीएससी ऑनर्स में सारे सब्जेक्ट को अलाउड किया है। 49 सीट है, और आपकी 5 सीट ईडब्ल्यूएस को टेकी, तो 54 टोटल हो जाती है। और उसमें आपकी 12 से 15,000 पर सेम आपको फीस देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की भी सीट है, फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग की भी सीट है, फिर यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी की भी सीट है। आसाम जोहरट वाली यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो यहाँ पे आपको पीसीए एंड पीसीबी दोनों को अलाउड किया है इन्होंने। ठीक है। 49 सीट है, और 5 इसके ईडब्ल्यूएस की सीट है। देखो टोटल 54 है। तो यहाँ पे फ़ीस हमको पता नहीं, लेकिन 20K से ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की कोई सीट नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो फिशरीज की सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, और यहाँ पे कम्युनिटी साइंस की सीट आपको देखने। फिर हम जो बांदा वाला कैंपस है उत्तर प्रदेश का, उसकी बात करते हैं। तो उसमें आपको एबीसी को अलाउड नहीं किया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो यूपी का जो पहला कैंपस है एनडीयूटी, वहाँ पे सारी सब्जेक्ट को अलाउड कर रखा है, और बांदा वाले ने अलाउड नहीं किया है। ठीक है। तो ये एक थोड़ी सोचने वाली बात है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो बीएससी ऑनर्स में 24 सीट्स हैं, और 2 आपकी ईडब्ल्यूएस की 26 आपकी टोटल हो जाती है। फिर ऐसे आप हॉर्टिकल्चर में देखोगे तो वही है। फिर आपकी कम्युनिटी साइंस में, सॉरी फॉरेस्ट्री में आपकी देखोगे तो 12 है।
ठीक है। तो ये बांदा वाली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी लगभग 25 से 30 हज़ार आपको पर सेम फीस देखने को मिलेगी। ये आगे और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये कम्युनिटी साइंस हो गया, फिर ये आपकी इंजीनियरिंग हो गया, फिर ये आपका फूड टेक हो गया, ठीक है। फिर आपके बीसी के भी जो वेस्ट बंगाल में है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओनली पीसीबी को अलाउड किया है इन्होंने बीएससी ऑनर्स के अंदर। तो वहाँ पर 34 सीट देखने को मिलेगी आईसीआर कोटे से, और 3 सीट आपको ईडब्ल्यूएस कोटे से देखने को मिलेगी। फिर हॉर्टिकल्चर में सिर्फ 8 सीट है यहाँ पर आपको, और इंजीनियरिंग में आपको 7 सीट देखने को मिलेगी बीसी के। बीयू सबोर की बात करते हैं, बीयू सबोर में सारी सब्जेक्ट को अलाउड किया है, और 90 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको आईसीआर कोटे से, एंड 10 सीट आपको ईडब्ल्यूएस कोटे, टोटल 100 सीट्स है, ठीक है। और यहाँ पे अभी जब एडमिशन लोगे तो यहाँ पर आपको 3K पर सेम फीस देखने को मिलेगी। ये भी कैटेगरी वाइज अलग अलग हो जाती है, जैसे कि आप यूआर से हो तो आपको 2700 रुपये पर सेम देखने को मिलेगा, आप एससी से हो तो आपको 1350, एसटी से हो तो 1350, एंड ओबीसी से हो तो आपको 2700 रुपये देखने को मिलेंगे फीस पर सेम की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको यूनिवर्सिटी अलाउड करती है आईसीआर, और लेकिन बाकी जो आपको यहाँ से भेजते हैं ना वो सब कैंपस में भी भेजते हैं। जैसे किसी कैंपस, किसी यूनिवर्सिटी के पास में 5 से 6 कैंपस हैं, तो उनके अंदर आईसीआर कोटे की इनकी सीट अलग अलग होती है, तो वो वहाँ पे आपको भेजते हैं यूनिवर्सिटी के बाद में। फिर आपको बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो रांची वाली है उसमें बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको देखोगे पीसीबी एंड पीसीएम, यहाँ पे एबीसी को अलाउड नहीं किया, तो यहाँ पे देखो 26 सीट है आपकी बीएससी ऑनर्स में। हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे कोई सीट नहीं है। फिर यहाँ पे फिशरीज में आपकी 3 सीट है, एंड आपकी फिर यहाँ पे फॉरेस्ट्री में 4 सीट है, ठीक है। तो इसका फीस भी उतना ही है 10K, ठीक है। फिर आपको सीआईयू इम्फाल की बात कर लेते हैं। तो सीआईयू इम्फाल में आपका जो देखोगे कि पीसीए, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी को अलाउड नहीं किया है यहाँ पर। यहाँ पे आप हॉर्टिकल्चर एंड बीएससी एग्रीकल्चर में देखोगे तो 26 आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में आपकी 18 सीट है, और यहाँ पे आपकी 12K पर सेम फीस देखने को मिलेगी, ठीक है। कैंपस देख सकते हो, फोटो को लगा रहेगा, बहुत शानदार कैंपस है। फिर इसी में आगे बात करते हैं तो हम लोग फॉरेस्ट्री में भी है, कम्युनिटी साइंस में भी सीट है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में आप बात करते हैं न्यूट्रिशन वाले में आपकी सीट है यहाँ पर। फिर आपकी नेचुरल फार्मिंग, देखो ये नया कोर्स अभी कुछ ही सालों से ऐड हुआ है, कुछ सालों से इसमें चलने लगा है, तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो नेचुरल फार्मिंग वगैरह में। फिर इंजीनियरिंग में आपकी, फिर फूड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे देखो इतनी सीट्स आपको देखने को मिलेगी सीआईयू इम्फाल में। फिर आपको चंद्रशेखर जो कानपुर वाली यूनिवर्सिटी है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें पीसीए को अलाउड किया, एबीसी को नहीं किया, तो वहाँ पे देखो 30 सीट आपको देखने को मिलेगी। इंजीनियरिंग की है, फिर ये आप देखोगे फॉरेस्ट्री की, कम्युनिटी साइंस की है, तो ये सारी सीट्स आपको देख रखी है यहाँ पर। डेयरी टेक्नोलॉजी की इसमें अलग से देखो, डेयरी टेक्नोलॉजी देख सकते हो आप यहाँ पर। फिर आप हरियाणा वाली यूनिवर्सिटी की बात कर दोगे, यहाँ पे पहले इसमें नहीं था, लेकिन एबीसी को अलाउ कर दिया। 43 सीट्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीस है ना वही 12 से 20 हज़ार के पर सेम है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी बहुत शानदार कैंपस है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर कोई सीट नहीं है, आपको यहाँ पे फिशरीज का सीट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको कम्युनिटी साइंस का सीट देखने को मिलेगा। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे एग्री बिजनेस एवीएम का सीट देखने को मिलेगा यूजी में, नॉट पीजी, यूजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग की सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बायोटेक का सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको सीएस के हिमाचल वाली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे आपको सिर्फ पीसीए, पीसीबी, पीसीएम में अलाउड है, और बीएससी ऑनर्स में तो 25 आपको सीट यहाँ पर आईसीआर कोटे से देखने को मिलेगी। 3 ईडब्ल्यूएस की सीट, 3 टोटल 28 हो गया। यहाँ की फ़ीस का हमको आइडिया नहीं है। फिर आप जो धापोली वाला कैंपस है उसकी बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र वाला। उसमें आपको एबीसी को अलाउड कर दिया है। 24 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आईसीआर कोटे से बीएससी ऑनर्स में। हॉर्टिकल्चर में आपको 12 सीट देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको फिशरीज में 8 सीट देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी वही 10K पर सेम फीस है धापोली में, ठीक है। फिर वैसे आप देख तो फॉरेस्ट्री का यहाँ पे और सीट देख सकते हो आप, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इंजीनियरिंग में देख सकते हो। फिर आप पूसा समस्तीपुर बिहार वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे 90 सीट है, लेकिन एबीसी को अलाउड नहीं किया। यहाँ पे 90 सीट है बीएससी ऑनर्स में, और हॉर्टिकल्चर में आपको 50 सीट देखने को मिलेगी यहाँ पर। और यहाँ पे जो फीस है ना वही 12 से 15K पर सेम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन, फिर आपका नेचुरल फार्मिंग, यहाँ पर भी नेचुरल फार्मिंग की सीट है। फिर इंजीनियरिंग, फिर आपकी यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की यहाँ पर अच्छी खासी सीट है, ठीक है। अगर आपको बायोटेक में एडमिशन होगा ना तो वो यहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट यहीं है, 55 ऑल इंडिया। कोला की बात कर लेते हैं, पीडी के भी। तो वहाँ पे सारी सब्जेक्ट्स को अलाउड कर दिया है। 88 सीट वहाँ पे आईसीआर कोटे से है।
BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में 10 सीट आपकी EWS कोटा 98 टोटल हो जाती है। फिर हॉर्टिकल्चर में आपकी 11 सीट है। फिर आपकी फॉरेस्ट्री में 9 सीट है। फिर आपकी इंजीनियरिंग में 11 सीट है। सकते हो फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की सीट्स भी आपको दे रखी है। फिर हम बात कर लेते हैं MU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, MU की। तो यहाँ पर देखो आप, जो आपकी BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है उसमें आपको 12 सीट्स देखने को मिलेगी, और उसके बाद कम्युनिटी साइंस में 6 सीट देखने को मिलेगी। लेकिन कम्युनिटी साइंस में आप यहाँ पे बॉयज़ हैं तो आप चॉइस फिलिंग नहीं करना, क्योंकि आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जो ये सारी की सारी सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है यहाँ पर MU में, ठीक है। इनकी अलग ही पॉलिसी है कि जो MU की सारी सीट्स हैं ये कम्युनिटी साइंस की, वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है, ओनली गर्ल्स, कुछ ऐसे। फिर आपके BHU की बात कर लेते हैं। BHU में आप देखोगे तो आपकी BSc ऑनर्स में आपकी 31 सीट है। उसके बाद में आपकी यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी में 8 सीट है। उसके बाद आप फूड टेक्नोलॉजी में आपकी 8 सीट है, और फीस आपकी यहाँ पे 5 से 10 हज़ार रुपये, ठीक है। फिर जीबी पंत की बात कर लेते हैं। जीबी पंत में आपको PSc ABC को अलाउड नहीं किया, पिछले साल तक था। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में 26 सीट है। उसके बाद आपकी यहाँ पे देखोगे तो फिशरीज में आपकी 5 सीट है, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्यूटर साइंस की 14 सीट है। फिर आपकी इंजीनियरिंग की 8 सीट है। और यहाँ पे जब फीस की बात कर लेते हैं तो वो 20 से 25 हज़ार पर सेम, ठीक। IRI हब्स की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे जैसे इस बार 2 ही कैंपस में आपको UG में एडमिशन मिलने वाले हैं, बाकी सारे कैंपस में बंद कर दिया। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आसाम वाली में और झारखंड वाली में 2 ही में आपको एडमिशन मिलेंगे। तो आसाम वाले में आपकी UG में जो सीट है किसमें, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में, उसमें 55 सीट है। और आपकी जो फीस रहने वाली है यहाँ पर वही 10 से 15 हज़ार पर सेम रहने वाली है, दोनों ही सेम, ठीक है। यहाँ पे 55 सीट है तो दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग का कोर्स चलेगा झारखंड में, और यहाँ पे आपका BSc ऑनर्स का, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये नहीं कि आपको BSc ऑनर्स भर रहे हैं कोर्स में और उसमें आपको चॉइस फिलिंग में भर रहा है तो कोई मतलब नहीं है, सीट ही नहीं है यहाँ पे, अलॉट नहीं होगा। फिर IGKV की बात कर लेते हैं। IGKV में बहुत ज़्यादा सीट है, शायद ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा यहीं पर है, लगभग 270 सीट हैं। EWS के मिला के 300 सीट लगभग हो जाती है। ABC को इन्होंने अलाउड किया है, और फीस भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, आपको यहाँ पे 15 हज़ार पर सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। IGKV पढ़ाई का माहौल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे और आगे जाके तो इंजीनियरिंग वाला कोर्स भी है, फूड टेक वाला कोर्स भी है। तो JNKV जबलपुर वाले कैंपस की बात करते हैं तो यहाँ पे 83 सीट आपको देखने को मिलेगी, 9 EWS मिला के 92 सीट देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपको फूड टेक्नोलॉजी एंड फिर आप 10 नंबर पे देखोगे ये इंजीनियरिंग वाला कोर्स। तो सारे मिला के आपको दे रखी है। यहाँ पे जो फीस है वो लगभग 20 के पर सेम आपको देखने को मिलेगी। फिर JU जूनागढ़ की बात कर लेते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट अलाउड है। फिर उसमें आपको 40 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। BSc ऑनर्स में, हॉर्टिकल्चर में 16 और फिर इंजीनियरिंग में 17। और यहाँ पे जो फीस है आपकी लगभग 10 के पर सेम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पर। बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर वाली यूनिवर्सिटी है जो आपकी कर्नाटक वाली, उसमें बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड आपकी ये फॉरेस्ट्री एंड इंजीनियरिंग, इन चारों में देखो आप सीट देख सकते हो यहाँ पर 28, 29, 16, 8, तो ये रेशियो दे रखा है। फीस केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में 83 सीट देखने को मिलेगी, 9 EWS की 92 टोटल हो जाती है। फिर आपकी यहाँ पर फॉरेस्ट्री में देखने को मिलेगी 6 और इंजीनियरिंग में आपको 10। तो यहाँ पे भी जो फीस है वो लगभग 10 से 15 के पर सेम है, ठीक है। फिर अब जो MPUT उदयपुर महाराणा प्रताप वाली उदयपुर वाली की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट को अलाउड किया है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में ABC को भी अलाउड किया है। तो उसमें आप देखोगे तो 25 आपकी सीट्स हैं और 3 EWS की 28। और यहाँ पे जो फीस आपको देखने को मिलेगी 10 से 15 के पर सेम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे देखो 3 नंबर जो आपके फिशरीज वाला है उसमें 4 सीट है, और आपके कंप्यूटर साइंस में 8 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे अदर कोर्स में भी यहाँ पे सीट दे रखी है, इंजीनियरिंग हो गया, आपका ये फूड हो गया, ठीक है, डेटा टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब में आप देख सकते हो सारी की सीट यहाँ पे देख रखी है। फिर MP के भी जो राहुरी है महाराष्ट्र में, उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी PCB एंड PCM को अलाउड किया है। तो यहाँ पे 116 सीट है, हॉर्टिकल्चर में आपकी 6 सीट हैं। फिर अब नागालैंड वाली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कोर्स चलता है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, उसमें आपको 14 सीट देखने को मिलेगी।
फिर नागालैंड वाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें सिर्फ एक ही कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर का, उसमें आपको 14 सीट देखने को मिलेगी। जो फीस है वो ये आपकी 10 के पर सेम देखने को मिलेगी यहाँ पर। फिर नवसारी जो गुजरात वाली यूनिवर्सिटी है उसकी बात कर लेते हैं। एबीसी को अलाउड किया है। यहाँ पे आप देखोगे एग्रीकल्चर वाले में आपको 15 सीट है, हॉर्टिकल्चर में आपकी 16 सीट है। तो ऐसे सारी को देख सकते हो आप। और यहाँ पे जो फीस रहने वाली है वही आपकी 10 से 15 के पर सेम रहने वाली है। ठीक है, OUAT की बात कर लेते हैं। OUAT जो उड़ीसा वाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एबीसी को अलाउड नहीं किया है, ना पीसीए को अलाउड किया है, सिर्फ पीसीबी पीसीएम को अलाउड किया है। 74 सीट आपकी एग्रीकल्चर में है और आपकी 12 सीट आपकी हॉर्टिकल्चर में है। ठीक है, और बाकी सारी सीट आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो फीस रहने वाली है वो आपकी 20 के पर सेम प्लस रहने वाली है। विश्व भारती वेस्ट बंगाल वाली यूनिवर्सिटी है, उसमें बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पीसीबी एंड पीसीएम में अलाउड किया है एग्रीकल्चर के अंदर, उसमें आपकी 15 सीट है। और यहाँ पे जो फीस है वो आपकी 10 के पर सेम रहने वाली है। ठीक, प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, जो हैदराबाद तेलंगाना में है। सारे सब्जेक्ट को अलाउड किया है। उसमें आपको एग्रीकल्चर में देखोगे तो आपकी 114 सीट देखने को मिलेगी। एंड आपकी कम्युनिटी साइंस में देखोगे तो आपको 15 सीट देखने को मिलेगी। इंजीनियरिंग में आपको 10 सीट देखने को मिलेगी। पीआई लुधियाना की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे एबीसी को अलाउड नहीं किया है। ठीक है, तो आपकी एग्रीकल्चर में 18 सीट है एंड हॉर्टिकल्चर में 14 सीट है। अदर कोर्स में आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पे जो फीस रहने वाली है वो 50 के प्लस पर सेम रहती है, क्योंकि बहुत यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव कह सकते हो आप इसको। अदर कोर्स की सीट्स यहाँ पे दे रखी है, इंजीनियरिंग हो गया, फूड हो गया और यहाँ पे बायोटेक हो गया। ठीक है, फिर आपकी जो राजमाता विजयराजे सिंधिया है, जो आपकी ग्वालियर वाला यूनिवर्सिटी है, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें सारे सब्जेक्ट को अलाउड किया है। एग्रीकल्चर के 59 सीट है एंड हॉर्टिकल्चर में 12 सीट है। और यहाँ पे जो फीस है वही 10 के परसेंट रहने वाली है। लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो झांसी में है, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें सारे सब्जेक्ट को अलाउड किया है। ठीक है, और आपकी एग्रीकल्चर में 108 सीट है और हॉर्टिकल्चर में 63 सीट्स हैं। बाकी स्ट्रीम में आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पे जो फीस रहने वाली वो 20 के पर सेम रहने वाली है। ठीक, फिर हम जो मेरठ वाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें बात कर लेते हैं। तो उसमें देखो आप सारे सब्जेक्ट को अलाउड किया है लगभग। फिर आप उसमें हॉर्टिकल्चर में आपकी 18 सीट है, एग्रीकल्चर में आपकी 26 सीट है। और जो फीस रहने वाली है वही आपकी 20 के प्लस रहने वाली है। सरदार कुशीनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें सारे सब्जेक्ट को अलाउड किया है। उसमें आपको एग्रीकल्चर में 37 सीट है, यानी कि 37 सीट है। उसमें हॉर्टिकल्चर में 15 सीट है। ठीक है, और उसके बाद कम्युनिटी साइंस में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको 13 सीट देखने को मिलेगी। और जो फीस रहने वाली है यहाँ पर वही 12 के पर सेम रहने वाली है। ठीक है, फिर शेर कश्मीर का जो अब जम्मू वाला कैंपस है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें आपको सिर्फ एक कोर्स देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर वाला, उसमें 25 सीट है। और आपकी जो फीस है वो 15 के पर सेम रहने वाली है यहाँ पर। शेर कश्मीर का जो आपका श्रीनगर वाला कैंपस है उसकी बात कर लेते हैं। देखो पीछे पूरा नज़ारा, पहाड़ियों पे बर्फ़। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की सीट है वो 20 सीट है। फिर आपको हॉर्टिकल्चर की भी 20 सीट है। फिर आप देखोगे यहाँ पर 3rd नंबर जो फिशरीज वाला है उसकी 5 सीट है। फॉरेस्ट्री वाला जो है आपकी है उसमें आपकी 8 सीट है। एंड 7 नंबर जो आपका सेरीकल्चर उसमें 6 सीट है। सेरीकल्चर का भी बहुत स्कोप है आने वाले टाइम पे, तो एडमिशन आप ले सकते हो। और यहाँ पे जो फीस देखने को मिलेगी आपकी 20 के % देखने को मिलेगी। ठीक है, शेर कश्मीर के अदर स्ट्रीम के कोर्स भी ये यहाँ पे आपको दे रखे हैं, पूरी ध्यान रखना है आपको इसमें अंदर। फिर SKNAU जॉबनेर जो जयपुर में है, उसमें आप देखोगे सिर्फ एक एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन मिलेगा। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में 56 सीट है। और आप यहाँ पे देखोगे सारे सब्जेक्ट में अलाउड किया है। और जो आपको फीस रहने वाली है वो 15 के पर सेम रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका जो बीकानेर वाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में आपको 16 सीट है। एंड आपको 5th जो कम्युनिटी साइंस है उसमें 7 सीट है। फिर आपका जो 6 नंबर वाला है न्यूट्रिशन फूड डाइट वाला, उसमें 7 सीट है। और यहाँ पे भी जो फीस है वो 10 के से 15 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, फिर TNU की बात कर लेते हैं हम लोग। TNU में आपको PCB में सिर्फ अलाउड किया है। तो एग्रीकल्चर में देखो 1 to 9 सीट है, हॉर्टिकल्चर में 4 सीट है। एंड 4 आप जो फॉरेस्ट है उसमें 12 सीट है। एंड 6 जो आपके फूड न्यूट्रिशन है उसमें 10 सीट है। 7 जो आपका सेरीकल्चर उसमें 6 सीट है। तो यहाँ पर जो फीस है आपकी वो 10 से 15 के पर सेम रहने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना होगा। ये इसी यूनिवर्सिटी की अदर स्ट्रीम के सीट्स हैं TNU का ही, आप इस बात का ध्यान रखें। फिर उसके बाद में अपन जो US जो बोलते हैं बेंगलोर US कैंपस, US
ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। तो जो बेंगलोर वाला कैंपस है उसमें देखो 103 सीट्स हैं एग्रीकल्चर में। फिर उसके बाद में आपको डायरेक्ट जाकर नोटेशन में देखने को मिलेगी 6 सीट। फिर अदर स्ट्रीम की सीट्स यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे जो फीस आपको देखने को मिलेगी 20K पर सेम देखने को मिलेगी। हर स्ट्रीम की ये सारी सीट्स दे रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं धारवाड़, यूएसए धारवाड़ वाला कैंपस, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में आपकी 83 सीट्स हैं। उसके बाद फॉरेस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी 11 सीट, कम्युनिटी में आपको 14 सीट। यहाँ पे भी आपको सेम उतना ही 20K प्लस आपको पर सेम फीस देखने को मिलेगी। फिर हम बात कर लेते हैं यूएस का जो रायचूर वाला कैंपस है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको देखोगे तो कोडमैन मतलब कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 50 सीट आपको देखने को मिलेगी, और आपके कोड 10 यानी कि इंजीनियरिंग उसमें आपको 13 सीट देखने को मिलेगी। वही फीस आपके यहाँ पे 20 से 25K पर सेम देखने को मिलेगी। कुछ बिहार की बात कर लेते हैं। तो वहाँ आपको एग्रीकल्चर में 15 सीट देखने को मिलेगी, एंड आपकी जो फॉरेस्ट्री है उसमें 8 सीट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे पीसी वगैरह उनको अलाउड नहीं किया है। परवनी वाला कैंपस, उसकी बात कर लेते हैं। सारी सब्जेक्ट को अलाउड किया है। आपको एग्रीकल्चर में 120 सीट है, हॉर्टिकल्चर में आपकी 12 सीट है, और अदर स्ट्रीम की सीट्स को आप देख सकते हो। और यहाँ पे फीस जो रहने वाली है वो 10 से 15K के बीच में रहने वाली है, ठीक है। फिर आप बारसार उत्तराखंड वाली जो हॉर्टिकल्चर वाली यूनिवर्सिटी है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें PCA, PCB, PCM को अलाउड किया है। आपके एग्रीकल्चर में 4 सीट है, एंड हॉर्टिकल्चर में आपकी 6 सीट देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो वाइस परमार सोलन वाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे आपको देखोगे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में सीट नहीं है, हॉर्टिकल्चर में आपके देखोगे। तो क्योंकि हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की सीट्स आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो फीस रहने वाली है आपकी 20K पर सेम रहने वाली है, ठीक है। अदर स्ट्रीम की सीट्स भी आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर आप डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर जो आंध्र प्रदेश वाली यूनिवर्सिटी है उसमें देख सकते हो कि उसमें आपको हॉर्टिकल्चर में सिर्फ एडमिशन मिलता है। उसमें भी 6 सीटें आपकी PCP को अलाउड किया गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर जो करनाल वाली यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर वाली, उसमें आप देखोगे तो 24 सीट्स है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर वाली यूनिवर्सिटी है तेलंगाना की, उसमें तो उसमें आप देखोगे कि 40 सीट है आपकी PCB को अलाउड किया है PSC को। अगर बागलकोट वाली यूनिवर्सिटी को देखोगे तो वहाँ पर आपको हॉर्टिकल्चर में आपकी 105 सीट है, ठीक है। फिर आपको फूड वाले में 13 सीट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। किस कैंपस में जाना उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर रखना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है, फर्स्ट चॉइस, ठीक है। सेकेंड, आपको फ़ीस के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट करनी तैयार। उसी के बेसिस पे आप चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग का शेड्यूल बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो उसी के अंदर आपको सारी मेहनत करनी है, सारे प्रैक्टिस करना है। तो फीस के बाद में आप अपनी चॉइस भर लेना, जो आपको टॉप लगे कि मुझे इसमें जाना उसको ऊपर ऊपर भरना। और क्योंकि काउंसलिंग हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ शुरू होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जिसमें आपको ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे उसको नीचे रखें, और जिसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो उसको ऊपर रखें। क्योंकि आपको मान लो ये अलॉट हो जाती है तो आप अपग्रेड जाते हो तो ऊपर वाली आपको मिलेगी। तो अपग्रेड के रूल भी देख लेना भाई लोग। अपग्रेडेशन के रूल हमने पिछली वीडियो में बता दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हो जाके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।